शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान दोनों मिल गए हैं। आज चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विवेक गुप्ता से। विवेक, बताइए, ये चुनाव आयोग का फैसला, इधर मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो क्या अंतिम रूप से ये तय हो गया कम से कम बीएमसी इलेक्शन के लिए कि तीर धनुष का निशान और शिवसेना का नाम शिंदे गुट को मिल गया? का जो सिंबल है और शिवसेना जो नाम है वो आखिर किस पार्टी का है। देखिए, इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे वो भी दावा कर रहे थे कि असली शिवसेना उनकी है और शिवसेना और सिंबल भी उनका है। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी दावा किया था कि असली शिवसेना वही है, क्योंकि नंबर उनके पास बहुत ज्यादा है। 40 एमएलए और जितने शिवसेना के बड़े जो पार्टी मेंबर है वो सब उनके साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि अब शिवसेना का पूरा पावर उनको है। देखिए महेश, इसको ये काफी पॉलिटिकल इवेंट, बड़ा इवेंट था जिसको दोनों ही पार्टी क्लेम कर रही थी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आखिरकार जो सिंबल है और पार्टी का नाम किसे देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तय करेगी कि आखिरकार ये सिंबल और पार्टी का नाम किसका होना है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दलीलें हैं, पूरी ताकत लगा रही और इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज दिए और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मैटर चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ही 7 बेंचों में यह आज फैसला देगी, 7 बेंच इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन शाम होते होते अब इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया है, उनका फाइनल कॉल है कि धनुष बाण जो शिवसेना का चिन्ह है और शिवसेना का नाम वो अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेगा, बल्कि अब धनुष बाण का चिन्ह और शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है उनके पक्ष में फैसला दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव जो खासकर बीएमसी चुनाव है उसमें एकनाथ शिंदे को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए लोगों को कंफ्यूज था कि शिवसेना किसकी है और शिवसेना। विवेक, ये बताइए कि शिवसेना की कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है, यानी उद्धव ठाकरे गुट की? देखिए महेश, इसमें अब हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना पक्ष में हम लोग उनकी बात कर सके, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का भी कुछ देर पहले ही आया है, तो उसको लेकर अभी उद्धव ठाकरे के पास से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में बातचीत कर सकें कि उनका क्या इसमें राय है। महेश तो जो खबर मिल रही है विवेक, और ऐसे भी जो कॉमन सेंस बनता है उसमें यह है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना जो है, यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो तमाम तरह के विकल्प खुले हुए हैं, अभी भी ये लड़ाई शांत नहीं हुई है विवेक। बिल्कुल सही आपने। देखिए महेश, देखिए पहले ही से ये देखिए पैरेलल जगह, ये 2 जगह चले थे। पहला मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में चला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि ये जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि पार्टी का नाम और पार्टी के सिंबल वो किसे देने हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड हो गया था कि आखिरकार ये जो पार्टी का नाम और सिंबल किसे देने हैं। दोनों ही पक्ष ने अपनी अपनी जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को दी। लेकिन इसमें अभी भी उद्धव ठाकरे जो फैक्शन है उनके पास लीगल तौर पर देखा जाए तो लीगलिटी अगर उसमें देखी जाए तो अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अमूमन अब माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो हाथ से जो शिवसेना का सिंबल था और शिवसेना का पार्टी नाम था वो फिलहाल हाथ से निकल चुका है और बड़ी राहत आप बोल सकते हैं एकनाथ शिंदे के लिए, जो शुरू से क्लेम कर रहे थे और बागी बन गए थे शिवसेना के 40 विधायकों के साथ। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वो इस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। वो भी दावा कर रहे थे कि असली शिवसेना उनकी है। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद बीएमसी चुनावों में अगर किसी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है तो वो है एकनाथ शिंदे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, और ये एक बड़ी खबर